ओके सो हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टरी परमिशंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था फाइल परमिशंस के बारे में, जिससे मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है एवरीथिंग कि बेसिकली ऑनर का परमिशन क्या होता है, ग्रुप का परमिशन क्या होता है और अदर्स का परमिशन क्या होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टरी परमिशंस के बारे में, जो कि बिल्कुल सेम ही है जैसे कि हम फाइल के परमिशन में चीज़ों को यूज़ करते हैं। सो मैं इसमें आपको पूरा डीप डाइव नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक साइड पे इंट्रोडक्शन दूंगा। और आपने वो वीडियो नहीं देखा है बेसिकली आपको फाइल परमिशन वाली, तो आप वीडियो देख के पूरा अच्छे से परमिशन के पूरा सिस्टम को, पूरा फंडामेंटल को अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टरी परमिशंस इन लिनक्स कंट्रोल एक्सेस टू डायरेक्टरीज, मतलब कि फोल्डर्स रेदर देन इंडिविजुअल फाइल्स। तो बेसिकली जैसे हम फाइल परमिशंस में फाइल को कंट्रोल करते थे कि कौन एक्सेस करेगा, तो बेसिकली इसमें हम डायरेक्टरी को परमिशंस देते हैं कि जो भी हम डायरेक्टरी को चाहते हैं कौन एक्सेस करे और कौन एक्सेस ना करे, हम डायरेक्टरी परमिशंस का इस्तेमाल करते हैं। दे डिटरमाइन हु कैन लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी, create new files within it or access file within the directory. Directory permissions work similarly to file permissions but have some differences. तो बेसिकली हम डिटरमाइन करते हैं कि जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जो कंटेंट्स है उसको कौन लिस्ट कर सकता है, उसमें कौन सा नया फाइल क्रिएट कर सकता है और कौन उस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकता है। थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी डायरेक्टरी परमिशंस में। नेक्स्ट आते हैं, डायरेक्टरी परमिशंस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। रीड अलाउ यूज़र टू लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी, यानी कि बेसिकली अगर आपको रीड परमिशन होगी तो बेसिकली आप तो जो भी डायरेक्टरी में कंटेंट्स होंगे आप उसको लिस्ट कर पाएंगे। फिर आता है राइट परमिशन, परमिट्स ए यूज़र टू क्रिएट और डिलीट फाइल्स विद इन द डायरेक्टरी। तो बेसिकली आपको पता है अगर आपको राइट परमिशन होगा तो आप उसके अंदर चीज़ राइट कर सकते हो, यानी कि नई फाइल्स क्रिएट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। ओके, एग्जीक्यूट परमिशन, ग्रांट परमिशन टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी। तो बेसिकली आपको अगर एग्जीक्यूट परमिशन होगी तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट कर सकते हैं, अगर नहीं होगी तो आप नेविगेट नहीं कर पाएंगे। ओके, these permissions are typically represented in the format RWX for the owner, group and others, just like file permissions। तो जैसा हमने फाइल परमिशंस में देखा था कि रीड करने के लिए हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं R और राइट करने के लिए W और एग्जीक्यूट करने के लिए X। ठीक है, वैसे ही डायरेक्टरी के आपको परमिशंस में भी हम सेम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। रीड एट एग्जीक्यूट के लिए RWX। ओके, properly configuring directories permission is crucial for controlling access to sensitive data and organizing file structures effectively in a Linux system। तो बेसिकली हम इसके थ्रू चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम अपने फाइल्स या फिर डायरेक्टरीज को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टरी को परमिशन देनी अच्छे से आनी चाहिए। ओके, तो गाइज ये रहा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं लैब की तरफ, वहाँ पे हम इसका लाइव डेमो देखते हैं। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं अपने उबुंटू मशीन के अंदर, हमने ओपन कर लिया अपना टर्मिनल। अभी मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे। ठीक है, होम जेसन डेस्कटॉप। ओके, सो मेरे पास डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है डायरेक्टरी -1। ओके, तो मैं अगर करता हूँ ls-l, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी है डायरेक्टरी 1। सो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, अगर आपको डायरेक्टरी होगी बेसिकली तो उसके फर्स्ट जो लेटर होता है आपके फाइल परमिशन में वो होता है D, मतलब डायरेक्टरी। और फाइल होती है तो क्या होता है डैश। ओके, तो पहली 3 परमिशन है RWX, ये होती है ऑनर के लिए। दूसरा होता है RWX जो कि होता है आपका ग्रुप के लिए। और तीसरा है जो R-X, ये है आपका अदर्स के लिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है आपको फाइल परमिशन में कि कैसे आपको ग्रुप और अदर्स काम करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आज ऑनर के लिए बताऊंगा। ओके, सो अभी जो हमारे पास डायरेक्टरी है डायरेक्टरी 1, इसको परमिशन है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट करने की। तो हम सिंपली लिखें ls-l डायरेक्टरी 1, तो हमने इसके अंदर चेक कर लिया कि हमारे पास 3 फाइल्स हैं, फाइल 1.txt, फाइल 2.txt एंड फाइल 3.txt। ओके, और अगर हम
इसके अंदर जाना चाहें तो बेसिकली cd डायरेक्टरी 1, तो हम इसके अंदर आ चुके हैं। फिर करते हैं ls, तो हमारे सामने तीनों फाइल्स दिख रही हैं। अब हम इसके अंदर फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो बेसिकली हम लिखते हैं टच imran.txt। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, टर्मिनल को करते हैं क्लियर, एक स्टेप आते हैं बैक, फिर करते हैं -l। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम इसका परमिशन जो है रीड का इसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम इजली देखें यहाँ पे -l डायरेक्टरी 1, तो आप देख सकते हैं हमने इजली रीड कर लिया कि इसके अंदर कौन कौन से फाइल्स हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, कमांड लगाते हैं chmod यूज़र -r स्पेस डायरेक्टरी का नाम। तो बेसिकली जो यूज़र है यानी ओनर, उससे हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं रीड परमिशन। माइनस मतलब रिमूव, आर मतलब रीड, तो उस बाद डायरेक्टरी का नाम। ठीक है, फिर करते हैं एंटर, फिर करते हैं -l। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ से रीड परमिशन इसको निकाल दी। ठीक है, अगर हम दोबारा लिस्ट करने की कोशिश करते हैं -l डायरेक्टरी 1, तो हमारे पास एरर आया परमिशन डिनाइड का। ठीक है, हम इसके अंदर चीज़ों को लिस्ट नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते, लेकिन हम डायरेक्टरी अंदर जाएं cd डायरेक्टरी 1, तो हम अंदर चले गए, फिर करते हैं ls, तो परमिशन डिनाइड है। ठीक है, तो डायरेक्टरी के अंदर हम अभी नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर रीड नहीं कर सकते क्योंकि इसका रीड परमिशन नहीं है। ओके, तो हम काम करते हैं, आते हैं 1 स्टेप बैक और फिर करते हैं -l। तो हम काम करते हैं कि इसका जो राइट का परमिशन है उसे हम निकाल देते हैं, क्योंकि अभी हम जस्ट कुछ देर पहले एक फ़ाइल बनाई थी जो कि थी, ओके अभी तो लिस्ट होगा ही नहीं, जो कि थी imran.txt। ओके, सो अभी हम अगर इसके अंदर फाइल क्रिएट करना चाहें तो जैसे कि हम जाते हैं cd डायरेक्टरी 1 ls, तो आप देख सकते हैं अभी तो ls नहीं होगा, तो हम लिखते हैं बेसिकली टच rahul.txt। ओके, ये करते हैं एंटर, तो फाइल बन चुकी है। ठीक है, rahul.txt के नाम से, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो हम स्टेप बैक आते हैं, अब हम इसका परमिशन निकालेंगे जो कि है राइट करने का। ठीक है, सो हम लिखते हैं chmod यूज़र -w स्पेस डायरेक्टरी 1। ओके, सो अगर हम यहाँ सब करें cd डायरेक्टरी 1, उस पर हम यहाँ पे फाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि है टच आफ्टर permission.txt, तो यहाँ पे आएगा परमिशन डिनाइड क्योंकि हमने राइट परमिशन निकाल दी। ओके, फिर आते हैं 1 स्टेप बैक। उसके बाद अगर हम एक और परमिशन है इसके लास्ट वाली जो कि है एग्जीक्यूट, तो अब इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। हम लिखते हैं chmod यूज़र -execute, फिर डायरेक्टरी 1, फिर करते हैं एंटर। ओके, तो अगर हम इसका अंदर जाना चाहें बेसिकली cd डायरेक्टरी 1, तो यहाँ पे आएगा परमिशन डिनाइड। तो बेसिकली अगर आप रीड परमिशन निकाल दोगे तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको आप लिस्ट नहीं कर पाओगे, नहीं देख पाओगे उसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट है। अगर आप राइट परमिशन निकाल देते हो तो बेसिकली उसके अंदर आप कोई फाइल क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो। अगर आप उसमें एग्जीक्यूट परमिशन निकाल देते हो तो बेसिकली आप उस डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट नहीं कर पाओगे। ओके, सो हम अभी एक एक करके परमिशन देना शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं chmod स्पेस यूज़र प्लस एग्जीक्यूट और बेसिकली डायरेक्टरी का नाम। ओके, हम लिखे हैं cd डायरेक्टरी 1, तो हम डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। ls काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम काम करते हैं cd 1 स्टेप बैक, फिर लिखते हैं chmod यूज़र प्लस रीड एंड डायरेक्टरी का नाम। ओके, अब लिखेंगे ls डायरेक्टरी 1, तो आप इसके अंदर फाइल देख सकते हैं। यहाँ पे rahul.txt जो हमने उसमें बनाई थी, जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ राइट परमिशन था तब मैंने बनाई थी, वो अभी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ओके, अब हम काम करते हैं इसमें कौन सी परमिशन बची है जो कि है बेसिकली राइट करने वाली। तो आप सिंपल से परमिशन दे सकते हैं chmod यूज़र प्लस राइट डायरेक्टरी 1। ओके, तो हमने सारी परमिशन दे दी जैसे कि मैं शुरू में देखने को मिली थी, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। ओके, तो आप इसी तरीके से ग्रुप के लिए जी का इस्तेमाल कर सकते हो यू की जगह पे। ठीक है,
बेसिकली यूज़र के लिए यू यूज़ करते हैं और ग्रुप के लिए जी और अदर्स के लिए ओ यूज़ करते हैं। तो हम यू इस्तेमाल कर रहे थे। आपको ग्रुप के लिए परमिशन देनी है तो जी इस्तेमाल कीजिए और आप अदर्स के लिए परमिशन देनी है तो आप ओ इस्तेमाल कीजिए। ओके, सो हम एक और परमिशन देने की कोशिश करते हैं जो कि है परमिशन निकालेंगे बेसिकली। तो एलएस यहाँ पे हमारे पास है एग्जीक्यूट परमिशन, तो हम सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन निकाल देते हैं। तो chmod यूज़र माइनस एग्जीक्यूट डायरेक्टरी 1। ओके, हमने एग्जीक्यूट परमिशन निकाल दी और हम जाएंगे बेसिकली cd डायरेक्टरी 1 के अंदर। तो हमें परमिशन नहीं है जाने की, लेकिन हमें क्या चीज़ का परमिशन है, रीड एंड राइट करने की। तो हम चेक कर लें ls-l डायरेक्टरी 1। तो हमने रीड तो कर लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे फाइल 1.txt है, फाइल 2.txt है, फाइल 3 है, imran.txt, rahul.txt, लेकिन इसके बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। ओके, और हम एग्जीक्यूट परमिशन निकालने के बाद हम इसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करना चाहें जैसे कि टच न्यू file.txt, तो हमें इसके अंदर भी फाइल बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। और हम एग्जीक्यूट परमिशन दें chmod u+x, तो बेसिकली हम दोबारा कमांड चलाएं तो ये बन गई। ओके, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप परमिशंस दे सकते हैं, आप परमिशंस निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है किसी डायरेक्टरी के अंदर तो आप सिर्फ देख सकते हो कि उसके अंदर क्या है, कौन कौन सी फाइल्स है, लेकिन उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। ओके, सो गाइज ये है बेसिकली डायरेक्टरी परमिशंस। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज बस आज के इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई परमिशन के साथ। ओके, ऑक्टल परमिशन, ओके, नंबर परमिशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।